दीजिए। चलो ठीक है। ओके, सो वी विल बी डिस्कसिंग एसआर लैच। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस यस सर। सर। ओके, तो आप लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा लैचेस। थोड़ा बहुत आइडिया है लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स में डिफरेंस क्या होता है? सर फ्लिप फ्लॉप तो हमारा स्टोर करता है ना 1 बिट को। हाँ, लैच भी 1 बिट को स्टोर करता है। सर्किट दोनों का ऑलमोस्ट सेम होगा। तो फिर क्या डिफरेंस है? वाई इज वन कॉल्ड एस आर लैच एंड द अदर कॉल्ड एस आर फ्लिप फ्लॉप? वो तो रिवीजन ही नहीं है। बिकॉज आप लोगों ने बोला आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इतनी स्ट्रांग नहीं है, सो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। पता है पढ़ना कुछ? होगा सर। पढ़ना होगा, चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। लैचेज एंड फ्लिप फ्लॉप बेसिकली सेम होते हैं, दोनों ही बाइस्टेबल एलिमेंट्स हैं जिनमें दो स्टेट्स वगैरह स्टेबल हो सकती हैं। ठीक है, वर्किंग वगैरह तो यहाँ पे दे रखी है कि कब सेट होते हैं, रीसेट होते हैं, क्यों होते हैं। बट बेसिकली देखो, ट्रुथ टेबल भी दोनों की सेम रहेगी, एस आर लैच हो चाहे एस आर फ्लिप फ्लॉप हो। डिफरेंस का ही का पड़ता है ट्रिगरिंग का। ठीक है, ओके। ट्रिगरिंग समझते हो? ट्रिगरिंग इज कि ऐसी कौन सी स्टेट आएगी कि वो लैच अपना इनपुट या फिर आउटपुट चेंज कर ले। क्लियर? अगर मैंने बोला है कि मेरा लैच सेट होना चाहिए जब S1 हो जाता है, तो वो एस की वो क्लॉक की कौन सी स्टेट पे सेट हो जाए जब मुझे S1 मिल रहा है, या फिर रीसेट हो जाए जब R1 मिल रहा है। तो अगर हमारे लेवल्स है, 0 लेवल है और 1 लेवल है, ये तो पता है ना? यस सर। हाँ, तो अगर यस सर। क्लॉक में मेरा लेवल मिल रहा है, मुझे 0 से 1 लेवल मिल रहा है, जितनी बार उतनी बार मेरा लैच अपनी स्टेट को चेंज करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि उस टाइम पे एस या फिर आर की वैल्यू क्या है। सपोज एस मेरा 1 है और आर मेरा 0 है। क्लियर? यस सर। तो मेरा लैच को सेट होना चाहिए, लेकिन वो सेट कब होगा? जब मेरा क्लॉक 1 हो जाएगी पूरी। ठीक है? ओके ओके। हाँ, एट द सेम टाइम फ्लिप फ्लॉप्स क्या करते हैं? फ्लिप फ्लॉप भी एस इक्वल टू 1 और आर इक्वल टू 0 पे सेट हो जाएगा, लेकिन उसमें क्लॉक क्या चाहिए होगी? राइजिंग एज चाहिए होगा या फिर फॉलिंग एज। ठीक है, वो क्लॉक की फिक्स स्टेट पे नहीं काम करते हैं, जबकि क्लॉक 0 से 1 जा रही हो या फिर 1 से 0 जा रही हो तभी अपनी स्टेट चेंज करेंगे। ठीक है, यस सर। इस इसीलिए लैचेस हमारे लेवल ट्रिगर्ड होते हैं और सी कौन फ्लिप से पेज फ्लॉप्स, नंबर पे है? ये किसी पेज नंबर पे नहीं है, ये बेसिक नॉलेज है जो नो डिजिटल की सर। बुक्स में जो आपको मिल आपने जाएगी। पीपीटी पे प्रेजेंट किया वो पूछ रहा हूँ। ये कौन सा पेज नंबर है? दिस इज यस। पेज नंबर 320। ओके। ठीक है, तो हाँ। आपके फ्लिप फ्लॉप्स हमेशा हमेशा एज ट्रिगर्ड होते हैं। इसका मतलब क्लॉक का जो राइजिंग एज है या फिर फॉलिंग एज है, उस पे वो ट्रिगर होके अपनी स्टेट चेंज करते हैं। वेयरएज जो आपके लैचेस होते हैं,
ये क्लॉक के 0 लेवल या फिर 1 लेवल पे डिपेंड करके अपनी स्टेट चेंज करते हैं। यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है आपके लैचेस में और फ्लिप फ्लॉप्स में। ओके। ओके। ठीक है, चलो यस सर। आगे। आगे अब हम एस आर लैच देखते हैं। इट इज़ अ बाइस्टेबल एलिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ट्रू क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर्स। ये बेसिक एक हमारा वो है, क्या, लैच का सर्किट है। ठीक है। और यस। इसमें क्या है, दो नॉर गेट दिख रहे हैं हमको, जिसमें दो तो इनपुट आ रहे हैं एस एंड आर। ठीक। हम्म। और आउटपुट से भी हम एक इनपुट ड्रॉ कर रहे हैं। इसीलिए ये सीक्वेंशियल सर्किट बनेगा, क्योंकि हमारी आउटपुट स्टेट हमारी इनपुट स्टेट को अफेक्ट करेगी। क्लियर। ओके। तो ये हम कैसे शो कर सकते हैं, जैसे ये सर्किट दिख रहा है आपको, इसमें हाँ। से इंडिविजुअल एक सर्किट भी काई का है। अगर आप ये देखो, ये वीडीडी से नीचे क्यू बार एम वन और एम टू तक जो आ रहा है, ये पूरा एक सिंगल नॉर गेट है। और हाँ। इसके अलावा यहाँ पे जो दूसरा सर्किट दिख रहा है, ये एक दूसरा नॉर गेट है। क्लियर। ओके। यस सर। एक नॉर गेट पे इनपुट हमने दे रखा है, नॉर यस सर। गेट के जो फर्स्ट नॉर गेट है मेरा, एम वन एम टू से जो बन रहा है, इसमें एम वन पे इनपुट दे रखा है मैंने एस। इसी तरह से जो मेरा सेकंड नॉर गेट है, उसका एम फोर जो ट्रांजिस्टर है, एम फोर नीचे दिखा रखा है, तो उसका ऑब्वियसली पी टाइप ऊपर भी होगा, तो दोनों में हमने इनपुट दे रखा है आर। क्लियर। और जो फर्स्ट नॉर गेट का आउटपुट है, एस वाले के साथ आउटपुट क्या होता है, क्यू बार, राइट, इस सर्किट से दिख रहा है। और आर वाले के साथ आउटपुट है मेरा क्यू। तो एस जो ये वाला पहला वाला इन्वर्टर है, पहला वाला नॉर गेट है, इसका आउटपुट क्यू बार है, जो मेरे एम थ्री के इनपुट में जा रहा है। सिमिलरली जो आर वाला मेरा पूरा का पूरा नॉर गेट है, ठीक है, इसका आउटपुट मेरा क्यू है, जो प्रीवियस वाले माने कि एम टू के इनपुट में जा रहा है। तो सर्किट क्लियर हो रहा है आप लोगों को थोड़ा बहुत। यस सर। यस सर। ठीक है। अगर आपको सर्किट ये क्लियर हो गया है, तो इसके बेसिस पे हम इसकी वर्किंग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब ये सर्किट क्या करेगा, द सर्किट प्रिजर्व्स इट्स स्टेट एज लॉन्ग एज द पावर सप्लाई इज प्रोवाइडेड, हैंस सर्किट कैन परफॉर्म सिंपल मेमोरी फंक्शन ऑफ होल्डिंग इट्स स्टेट। तो जब तक हम इस सर्किट को पावर दे रहे हैं और हमारे इनपुट्स पर्टिकुलर ऑर्डर में है, सपोज सेट है या फिर रीसेट है, तो ये सर्किट हमारे 1 बिट का डेटा होल्ड करने के लिए कैपेबल है। ठीक है। अब इस सर्किट से पहले हमने इन्वर्टर सर्किट भी पढ़े हैं। ठीक है। इन्वर्टर सर्किट और इस सर्किट में क्या डिफरेंस है। इन्वर्टर सर्किट हमारी जो इन्वर्टर सर्किट की स्टेट होती है, इससे पहले हमने बाइस्टेबल एलिमेंट वगैरह पढ़ा होगा, राइट। एक बेसिक डिस्कशन किया था इस बाइस्टेबल एलिमेंट का, जो दो इन्वर्टर से बना था। यस सर। ये दिख रहा है यस सर। आप लोगों को दिख रहा है बाइस्टेबल एलिमेंट जो दो इन्वर्टर से बना था। यस सर। यस सर। यस सर। चेंज हो रही है आप लोगों की स्क्रीन। यस यस सर। सर, नीचे आया है, 315 पे चल रहा है। ये इन्वर्टर दिख रहे हैं दो, थ्री यस सर। फिफ्टीन 316 दिख रहा है आपको। अच्छा मेरी सर अब नहीं स्क्रीन सर दिख रहा। एक अब है बंद ना हो गया मेरे। मेरा। हाँ रुको, रुको मैं कर रहा हूँ। अभी स्टार्ट हो गया देखना। अब दिख रहा है।
ये एक यस नॉर्मल सर। बाइस्टेबल एलिमेंट था जो हमने लास्ट वीक देखा था। यस सर। दो इन्वर्टर से बन रहा था। ठीक है, इसकी थोड़ी बहुत हमने वर्किंग और सर्किटरी देखी थी। जो हम आज पढ़ेंगे और जो हमने ये पहले पढ़ा था, इसमें डिफरेंस क्या है? जो ये वाला सर्किट है जो दो इन्वर्टर से बन रहा है, इसको हम एक्सटर्नल इनपुट की हेल्प से चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन। ये वाला सर्किट, सर आपका आवाज क्लियर ऐसा नहीं आ लैच रहा। वाला, ये हमारा सर एक्सटर्नल आवाज इनपुट की कट हेल्प कट के से आ रहा इसमें है। वैल्यूज चेंज होंगी। दिख रहा है आपको ये? यस सर। हाँ जी। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। आवाज सर कट कट के आ आवाज रही आपका है। क्लियर नहीं आ रहा। ठीक है, स्क्रीन चेंज हो रही है क्योंकि मेरे उसमें नहीं हो रही है। मैं सीमॉस एस आर लैच पे आ गया सर हूँ, इधर हो दिख रहा रही है है। आप? ओके। यस सर हो रही है। यस सर। ठीक है, चलो। आशीष ने ज्वाइन कर लिया। गुड यस सर। मॉर्निंग आशीष। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? बढ़िया सर। ठीक है, आज हम एस आर लैच डिस्कस कर रहे हैं। ओके। ओके सर। यस सर। ठीक है। तो जो हमने इन्वर्टर वाला बाइस्टेबल एलिमेंट देखा था, अगर हम उसमें स्विचेस ऐड कर देते हैं तो हमारा एक एस आर लैच का सर्किट बन जाएगा, जैसे हम नीचे दिखा रहे हैं। इसमें स्विचेस का काम हमारा एस और आर करेंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके। यस सर। इनके दो आउटपुट्स होते हैं और दोनों आउटपुट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, हम लोगों को ये तो पता है। एक आउटपुट अगर हमारा Q है तो दूसरा आउटपुट Q बार होगा, मतलब अगर Q1 है तो Q बार 0 हो जाएगा, Q0 है तो Q बार 1 हो जाएगा, ये कंपलसरी है। दोनों आउटपुट्स कभी सेम स्टेट पे नहीं रहेंगे। ओके। नहीं हो। ओके। यस सर। जब हमारा सेट होगा तो हमारा Q विल बी 1, एंड जब रिसेट होगा तो Q विल बी 0। इसके ही रिस्पेक्ट में हमारा Q जीरो। बार भी अपनी पोजीशंस ले लेगा। ठीक। यहाँ पे यस एक हमें छोटी सी टेबल प्रोवाइड कर रखी है एस आर लैच के लिए। सेम टेबल होल्ड्स गुड फॉर यस अवर सर। एस आर फ्लिप फ्लॉप एज वेल। ठीक है, तो अगर 0 0 है, ओके। ठीक है। अच्छा, Qn+1 समझते हो आप लोग? यहाँ पे लिखा हुआ है ना दो टर्म्स, सर एक ये तो Qn लिखिए, प्रीवियस एक का कुछ है क्या? Qn+1 लिखिए। एक ये होता है ना प्रीवियस मेमोरी को स्टोर करके रखते हैं। हाँ, माने एक ये है कि जो Qn है हमारा, ये हमारा प्रेजेंट स्टेट है। ठीक है। हाँ। और Qn+1 है कि नेक्स्ट स्टेट है, मतलब अगर मैं यस सर। एक क्लॉक साइकिल के बाद ओ। देखूंगा तो मेरी स्टेट क्या होनी चाहिए। क्लियर? यस सर। तो एस आर की ट्रुथ टेबल के हिसाब से अगर एस एंड आर दोनों 0 है और हमारा Qn अभी हमारा क्या था? Qn था। Qn तो नेक्स्ट स्टेट में भी Qn हमारा सेम रहेगा। ओके। अगर मेरा एस एन आर 0 था और मेरी आउटपुट Qn था, तो नेक्स्ट स्टेट में भी आउटपुट मेरा Qn ही रहेगा। ठीक है, और इस ऑपरेशन को हम होल्ड ऑपरेशन कहते हैं। 1 0 है तो फिर मेरा Qn+1 1 हो जाएगा। इसका मतलब नेक्स्ट टाइम जैसे ही मेरी क्लॉक चलेगी, मेरा क्या होगा? आउटपुट Qn जो है, Qn+1 जो है वो 1 हो जाएगा। 0 1 में आउटपुट मेरा 0 हो जाएगा। और 1 1 इज नॉट अलाउड स्टेट, मतलब इस स्टेट में हम अपने लैच को चला नहीं सकते, क्योंकि लैच कोई पर्टिकुलर आउटपुट नहीं देगा। क्लियर? अब ये यस सर। एक्चुअली में कैसे होगा, क्या रिप्रेजेंटेशंस होंगी, वो अब हमें देखना है इसमें। क्लियर? सर ओके। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अभी आ रही है क्लियर? हेलो? यस सर। अब बिल्कुल सही आ रहा है। यस सर।
ओके, तो इस सर्किट को फॉलो करते जो फिगर 8.7 में दिख रहा है, इस सर्किट को फॉलो करते हुए अब हम इसकी वर्किंग को देखेंगे कि सीमॉस इन्वर्टर, सीमॉस नॉर गेट की टर्म्स में ये काम कैसे करेगा। ठीक है, CMOS SRLization can be examined in more detail operation by 4 NMOS transistors। ठीक है, इनमें अगर हम सिर्फ NMOS ट्रांजिस्टर्स में ध्यान देंगे M1, M2, M3 एंड M4, तो उसका ही वाइसा वर्सा PMOS ट्रांजिस्टर्स में हो रहा होगा। तो इसलिए सिर्फ हम इन 4 ट्रांजिस्टर की हेल्प से भी अपना आउटपुट या इनपुट रिलेशनशिप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे मैं थ्योरेटिकली पढ़ता जाऊंगा, आप लोग अपने पास जो PDF है उसमें प्लीज सर्किट खोल दीजिए, तो मैं इसका जल्दी से एक डिस्कशन कर लेता हूँ। क्लियर? अच्छा, खोल कर रखा हुआ है। Yes, sir. हाँ, ओके। सो इफ द सेट इनपुट ऑफ द सेट इनपुट इज इक्वल टू VOH, VOH क्या होता है हमारा? VOH कौन सी वैल्यू होती है? इन, इनपुट हाई ना सर? आउटपुट हाई, VOH है, आउटपुट हाई आउटपुट हाई होगा। है। ठीक है, हाँ, हाँ, आउटपुट हाई। और इट आउटपुट हाई। इज वेरी वेरी क्लोज टू VDD। ठीक है, सीमॉस इन्वर्टर पढ़ यस रहे हैं सर। हम, तो ये VDD सीमॉस से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो ये VDD के इक्वल नहीं होगा पर VDD के बहुत पास होगा। ठीक है, हाँ और सर। R हमारा VOL है, डेट मीन्स आउटपुट लो, वेरी क्लोज टू ग्राउंड वोल्टेज बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू ग्राउंड वोल्टेज। ठीक है, तो यस ये सर। वाली कंडीशन हमारी होगी S इक्वल टू 1 एंड R इक्वल टू 0 वाली कंडीशन। ठीक है, यस सर। ये समझ में आया? तो आप बताओ कौन से NMOS ट्रांजिस्टर्स ऑन होंगे एंड कौन से NMOS ट्रांजिस्टर्स ऑफ होंगे, बता सकते हो? तो फिर से बोलिए सर, क्या बोला आपने? मैंने बोला अगर SVOH है, डेट इज S1 है और R 0 है, तो कौन से ट्रांजिस्टर सर्किट में ऑन यस सर। होंगे और कौन से ट्रांजिस्टर सर्किट में ऑफ होंगे इस सर्किट में? सर एस वाला ऑन होगा। एस, हाँ, तो ट्रांजिस्टर का नाम बताओ ना मुझे। M1, M2, M3, M4 4 ट्रांजिस्टर है NMOS वाले। M1, M2, sir. एक मिनट, एक मिनट हाँ, सर, एक मिनट M, देखिए। हाँ देखो M1, सर्किट। M2। हाँ, M1 तो ऑन होगा Sir, क्योंकि M1, M1 में, M2. M1, M2। हाँ सुनो सुनो, अब सुनो, M1 तो ऑन होगा क्योंकि M1 में दे रखा है डायरेक्टली कि S जा रहा है और S 1 के इक्वल है। M2 क्यों ऑन होगा, ये कौन एक्सप्लेन कर यस सकता है सर। मुझे? नहीं नहीं नहीं, M2 ऑन होगा। हाँ, M2 का रीजन बताओ सर ऑन होने का। M2। M1 तो मैं समझ गया, M1 में तो डायरेक्टली मेरा 1 जा रहा हाँ, है S के थ्रू, तो M1 ऑन है। M2 कैसे ऑन होगा ये बता सकता है कोई? M2, 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 M2। अब देखो, सुनो, Sir, M3 होगा क्या? नहीं, M2 ही ऑन M3 होगा, पर होगा। क्यों होगा अब सुनो। M1 M2 दोनों ऑन होंगे, ठीक है, हम्म। ठीक है, Yes, और sir. M3 M4 ऑफ होंगे। अब क्यों होंगे ये देखो, S1 है तो M1 तो ऑन हो गया डायरेक्टली, NMOS है 1 पे ऑन होता है। ठीक, यस सर। M4 पे देखो R दे रखा है मैंने डायरेक्टली, तो R 0 है तो इसलिए M4 क्या होगा, ऑफ। ऑफ ऑफ होगा। हो जाएगा। अब इधर देखो, VDD जो है मेरा M3 M4 वाले का, ठीक है, R मेरा हम्म। इस ट्रांजिस्टर से कनेक्टेड है जो VDD से कनेक्टेड है, तो ये वाला PMOS ऑन हो गया, ऊपर वाला, यस सर। यहां से करंट फ्लो होगा। ठीक, S जिससे कनेक्टेड है, S किससे कनेक्टेड है? यस सर। ऊपर वाले M1। VDD, ऊपर वाले PMOS हाँ। से, तो ऊपर वाला PMOS ऑफ हो जाएगा क्योंकि S1 है मेरा। हाँ। ठीक है, तो अगर मेरा ये ऊपर वाला PMOS ऑफ है तो इसके नीचे वाला ऑन हो या ऑफ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ, तो इससे कनेक्टेड है मेरा Q। यस सर। क्यों हाँ, तो बाहर है? इसका मतलब
क्यू क्यू कनेक्टेड है, देखो आउटपुट देखो, हाँ इसका इनपुट हाँ देखो, हाँ, क्यू इनपुट से क्यू क्यू क्यू। कनेक्टेड है। यस सर। ठीक है, अगर ये वाला ट्रांजिस्टर ऑफ है तो इसका मतलब क्यू में मेरा जीरो है। हम्म। ठीक है, अब अगर क्यू में मेरा जीरो है तो क्यू से कनेक्टेड मेरा क्या है? ये वाली है। हाँ सर समझ गया, फिर लेकिन सॉरी, ये तो क्यू है। नहीं, क्यू बार मेरा नहीं नहीं, अच्छा ये देखो, अगर मेरा ये एस से कनेक्टेड जो पीमॉस है ये ऑफ है तो क्यू बार मेरा जीरो हो जाएगा। अच्छे, फिर से बताइए सर कहाँ पे। यस अगर सर, क्यू एस से बार ऑफ हो जाएगा। एस से कनेक्टेड मेरा ट्रांजिस्टर जो पीमॉस है ये जीरो है ना, ऑफ है ना, हाँ तो क्यू हाँ बार मेरा ओके। जीरो हो जाएगा, हाँ। क्योंकि क्यू बार में सप्लाई वोल्टेज नहीं आएगा, ट्रांजिस्टर ऑफ है। नहीं नहीं, नहीं यहाँ पे। हाँ, तो क्यू बार अगर जीरो है तो क्यू बार मेरा एम थ्री के इनपुट में जा रहा है, हाँ तो इसका मतलब एम थ्री भी ऑफ हो गया। हाँ। ठीक है, अब देखो इधर वाला, आर की वजह से ऊपर वाला पीमॉस तो ऑन है। हम्म। ठीक है, अब क्यू बार मेरा जीरो था, क्यू बार मेरा नीचे वाले पीमॉस में जा रहा है। क्यू पर जीरो था, नीचे वाले M3 में जा रहा एम थ्री में तो जा ही रहा है, एम थ्री के साथ एम थ्री का पीमॉस भी तो है, है। हाँ उसमें भी जा रहा है। उसमें भी जा रहा है, और क्यू बार जीरो है तो इसका मतलब नीचे वाला पीमॉस भी ऑन है। क्यू और जीरो है तो नीचे वाला PMOS, अब वो तो जो PMOS है ये तो आर फिर। वाली साइड है, आर वाली साइड दोनों पीमॉस ऑन हो गए ना मेरे। हाँ ये दोनों तो ऑन हो गए। हाँ, तो वीडीडी से मेरा क्यू में सप्लाई वोल्टेज वन आएगा, हाँ बनाएगा। एम थ्री एम फोर दोनों ऑफ है तो क्यू मेरा वन हो गया। यस सर, वन हो गया। अब अब अगर क्यू क्यू से मेरा सर यहाँ पे। वन हो गया है तो क्यू मेरा एम समझ टू का गया, इनपुट है, तो एम वन समझ और गया एम टू सर। दोनों ऑन हो गए। यस सर। हाँ, तो जब मेरा एस वन है और आर जीरो है तो एम वन एम टू ऑन, एम थ्री एम फोर ऑफ। क्लियर? क्लियर, समझ गया। हाँ, ठीक है। हम्म, consequently the voltage at node q bar will be VOL, and at the same time M2 and from the result VOH at the q। तो इसकी वजह से अब देखो M1 और M2 ऑफ है, ऑन है मेरे, सर्किट पे आ जाओ, देखो M1 M2 ऑन है। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, हाँ, ऑन है। M1 M2 ऑन है तो यस ये सर। यस दोनों सर, ऑन है। ग्राउंड से कनेक्टेड है, यस सर। तो ये क्यू बार की यस। पोटेंशियल को जीरो वोल्ट पे ले जाएंगे, हाँ ना। हाँ और क्योंकि एम थ्री एम फोर ऑफ है तो क्यू मेरा वन की तरफ जाएगा, क्योंकि ऊपर वीडीडी से सप्लाई आ रहा है क्यू में। सर, क्या आपने बोला फिर से। मैंने बोला एम थ्री एम फोर तो ऑफ है, हाँ तो और इसके ऊपर के दोनों पीमॉस ऑन थे, तो क्यू मेरा वन की तरफ जाएगा क्योंकि हाँ इसमें वीडीडी के सप्लाई वोल्टेज आएगी। हाँ। यस सर। ठीक है, तो इसकी वजह से जब मैंने एस वन और आर जीरो रखा है तो क्यू मेरा वन हो जाएगा और क्यू बार मेरा जीरो हो जाएगा, और यही इस ट्रुथ टेबल में दे रखा हम्म। है ना। समझ गया। तो इस टाइप से मेरा हम्म। एसआर लैच काम करेगा फर्स्ट स्टेट के लिए। ठीक, अब ओके सेकंड सर। कंडीशन में आते हैं, जब हमारा क्या होगा, सेकंड कंडीशन में हमारा आर इनपुट हाई है, दैट इज VOH, और एस इनपुट मेरा VOL है। ठीक है, यस सर। तो इस कंडीशन में कौन से ट्रांजिस्टर्स ऑन होंगे और कौन से ट्रांजिस्टर्स ऑफ होंगे, आ जाओ जरा सर्किट में देखते हैं। आर वन है और एस जीरो है, तो R वन है बताओ कौन तो कौन से। ये तो जीरो, M1 तो एक होंगे सर। एम वन ऑन एम होगा फोर ऑफ एम होगा? फोर नहीं नहीं नहीं, सर M4 एम फोर क्या होगा? ऑन होगा। ऑन हो जाएगा। ठीक है, और एम हाँ। वन क्या होगा? और एक मिनट सर, M1 जहाँ से ये ऑफ हो जाएगा ये भी ऑफ हो गया। S तो जीरो है, M1 तो सर ऑफ हो जाएगा।
हाँ, तो M4 ऑन है, M1 ऑफ है। अब M2 और M3 का बताओ। M2 और M3, ये हम्म, यहाँ पे क्या, ये 0, और ये अगर ये गया तो यहाँ पे बंद हो जाएगा, यहाँ पे सर्किट हो जाएगी कंप्लीट। ये बंद हो गया सर, M2 ऑन होगा। पक्का? हाँ। अब देखो, M1 ऑफ है। सही है या गलत है? गलत है। गलत है। इधर देखो, R मेरा क्या है, 1 है ना, हाँ। तो M4 ऑन है। हाँ। ठीक है। अब R से जो PMOS कनेक्टेड है वो ऑफ होगा, क्योंकि R 1 है। हाँ। तो अगर ये PMOS ऑफ है तो इसके नीचे वाला PMOS कुछ भी हो, Q में मेरा कोई करंट नहीं आएगा। हाँ, क्यों में तो कोई Q करंट मेरा नहीं आएगा। 0 हो गया। हाँ। अब Q मेरा M2 में जा रहा है, इनपुट में M2 के। हाँ, तब तो अब 0 ही Q होगा। 0 है तो M2 के इनपुट में 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब M2 ऑन नहीं हो सकता। 0। ओके सर। है लेकिन ना? मैं क्या किया, मैं सर क्या किया कि यहाँ पे एस तो 0 है। S 0 है तो ऊपर वाला PMOS खुल गया। हाँ, फिर अब नीचे वाला उसके PMOS। ऊपर वाले का जब फ्री ऑन हाँ। हो जाएगा, हाँ। तो मैंने अब क्या किया कि वो ऑन किया ना, तो उसकी पूरी आउटपुट तो मैंने M2 पे ले आया। उसका पूरा आउटपुट M2 में थोड़ा आएगा। हमें M2 ऑन है या ऑफ है उसके इनपुट किससे क्यों, उसके ड्रेन या सोर्स से नहीं पता चलेगा। M2 ऑन है या ऑफ है हमें तब पता चलेगा कि M2 के गेट पे क्या आ रहा है। गेट कंट्रोल करता है ना ओके। स्विच को, सोर्स या हाँ। ड्रेन कंट्रोल नहीं करते। ओके। ठीक है। तो अगर M2 के इनपुट में Q इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो M2 ऑफ है। ठीक। ओके सर। ठीक है। अब M2 से जो PMOS कनेक्टेड है, क्योंकि M2 में 0 है तो वो PMOS ऑन हो जाएगा। हम्म। तो S वाला PMOS भी ऑन और S के नीचे वाला PMOS भी ऑन। ये दोनों PMOS ऑन हो गए, तो इसका हाँ। मतलब Q बार मेरा 1 हो जाएगा। हाँ, अब Q बार 1 हो गया तो Q बार से कनेक्टेड क्यू आर मेरा बन हो M3 जाएगा है। ये तो। हम्म। Q बार से कनेक्टेड मेरा अगर M3 बन हो M3 जाएगा। है तो M3 भी ऑन हो जाएगा। M3 क्योंकि 1 हो गया इसके गेट पे। यस सर, समझ गया। ठीक है। तो फिर मेरा M3 M4 ऑन हो गए, M1 M2 ऑफ हो गया। ठीक है। यस सर। तो अगर M3 और M4 ऑन है तो Q को ये मेरा ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे और Q मेरा 0 की तरफ जाएगा। हाँ। एट द सेम टाइम M1 एंड M2 ऑफ है तो Q बार मेरा 1 की तरफ जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर के दोनों PMOS ऑन है। हम्म। तो यस यही सर। इस ट्रुथ टेबल में दिखाया है। व्हेन S इज इक्वल टू 0 एंड R इज इक्वल टू 1, तो मेरा Q 0 हो जाता है और Q बार मेरा 1 हो जाता है। ठीक है। ओके सर। ठीक। अब एक लास्ट कंडीशन देख लेते यस हैं, सर। जब S भी 0 होगा और R भी 0 होगा तब क्या होता है। ठीक है। एस भी 0 होगा, आर भी 0। इस कंडीशन में क्या होगा? तो वो इस कंडीशन में, कौन से ट्रांजिस्टर ऑन होंगे कौन से ऑफ होंगे, पहले ये बताओ। अगर S 0 है तो M1 क्या होगा, ऑन होगा या ऑफ होगा? सर कंडीशन क्या था, दोनों 0 है। हाँ, दोनों 0 है। दोनों 0 है। हम्म। तो अगर एस 0 है, हम्म। ये तो 1 हो जाएगा। नहीं, S 0 है तो M1 M1 ऑन तो होगा हमारा कि ऑफ ऑफ होगा? ऑफ होगा। ऑफ होगा। R भी 0 है तो M4 मेरा ऑन होगा या ऑफ होगा? ऑफ होगा। ऑफ होगा। तो M1 एंड M4 दोनों ऑफ है मेरे। ठीक है। यस सर।
ठीक है। और जो और ऊपर वाले दोनों पीमॉस यहाँ है, एस वाले सर्किट का ऊपर वाला पीमॉस और आर वाले सर्किट का ऊपर वाला पीमॉस, दोनों क्या दोनों है? ऑन हो जाएंगे, ऑन है। वन अब ऑन हो जाएंगे। ठीक है, अब आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा कि नीचे वाले पीमॉस ऑन है कि नहीं है ना? हाँ, ठीक है। तो सर तो अब अगर क्या नीचे वाला होता है बन गया इस, टू तो हाँ अब देखो हमें पता नहीं है कि M2 ऑन है या M3 ऑन है, या फिर कौन सा पीमॉस हम्म ऑन है या दोनों में से कौन सा ऑन है। तो इसके लिए क्या होता है, हम प्रीवियस स्टेट देखेंगे। ठीक है, अगर यस सर। पहले Q मेरा 1 था सपोज, हाँ तो Q बार 0 रहा होगा। हाँ ठीक है, अगर मेरा Q1 था तो Q मेरा M2 से कनेक्टेड है, यस हाँ। तो M2 मेरा 1, इसका मतलब M2 ऑन हो गया। अगर मैं क्यू को वन ले रहा हूँ तो हाँ, अगर Q को 1 दे रहा हूँ हाँ, तो M2 ऑन हो गया, यस सर ऑन हो गया। और Q बार मेरा 0 हो जाएगा क्योंकि M2 ऑन है, जीरो तो वाला ग्राउंड से क्यू Q बार कनेक्टेड हो गया। यस सर। और अगर Q बार मेरा ग्राउंड से कनेक्टेड हो गया, Q बार 0, यस सर। Q बार 0, तो इसका मतलब M3 मेरा एम ऑफ हो थ्री जाएगा जीरो क्योंकि M3 Q बार से कनेक्टेड है। यस सर। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अगर M3 0 है तो Q मेरा 1 ही रहेगा क्योंकि Q वाला PMOS ऑन हो गया मेरा। हम्म। दोनों PMOS Q के ऊपर वाले ऑन हो गए ना? हाँ दोनों तो ऑन है। हाँ, तो अब क्या हुआ, अगर मैंने Q को 1 एज्यूम किया था तो इस सर्किट में मेरा Q 1 ही रहेगा, अगर S और R 0 है तो, एस और है ना? आर जीरो है तो क्यू वन है, ओके ठीक है। है ना, मैंने ये एज्यूम किया था कि Q 1 है और S और R दोनों 0 है। तो अगर S और R दोनों 0 है और Q 1 एज्यूम किया था तो Q अगेन सर्किट कैलकुलेशन से फिर से 1 ही आ रहा है ना? हाँ अगर मैं Q को 0 एज्यूम करूंगा तो सर्किट कैलकुलेशन से फिर से Q मेरा 0 ही आएगा। इसका मतलब एम अगर थ्री S और जीरो R 0 है तो मेरी स्टेट चेंज होगी ही नहीं। ठीक है, और अगर मेरी तभी स्टेट चेंज ही नहीं होगी तो फिर क्या होगा? कैसे ये अभी वाली समझ में नहीं, स्टेट वाली। मन ये 0 0 में क्या होता है, नो चेंज होता है ना। अगर S 0 हो और R 0 तो नो चेंज होना चाहिए। हाँ नो चेंज का मतलब Q 1 था तो 1 ही रहेगा, Q हाँ बार 1 था तो Q बार 1 ही रहेगा। है ना, हाँ। तो वही हुआ ना। अगर मैंने Q को 1 एज्यूम करके चला था तो Q मेरा फिर से 1 आ गया। हम्म। हाँ, तो स्टेट चेंज नहीं हुई। तो ये 0 0 वाली कंडीशन ओ होती है। समझ गए। ठीक है। ओके हम्म। समझ आप गए। आज एक बार इन तीनों स्टेट्स को फिर से पढ़ना, फिर हम इसके आगे का डिस्कशन कल करेंगे ताकि आप इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है। ओके। ठीक है, आज कौन कौन आया है? कार्तिकेय यस आया सर। है, सर मैं और आशीष आया है, विश्वजीत, आशीष। और विश्वजीत आया है। आशीष। इसमें बस तीन ही बच्चे आए हैं ना। आदर्श को तो अब क्या करना, अब तो क्लास ठीक है। खत्म हो गई। यस सर। ठीक है, चलो ओके सर। फिर आप आज इन ओके तीनों का रिवीजन करना। थैंक यू सर। कल हम इसके आगे देखेंगे कि यस सर। कैसे करना है। और अभी ये याद रखना, हर क्लास रिकॉर्ड होगी आप ओके लोगों की। सर। ठीक है।